हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सप्लोर करेंगे उज्जैन सिटी को। उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है। यह मध्य प्रदेश की पांचवी सबसे बड़ी सिटी है। उज्जैन के कई नाम हैं: अवंतिका, महाकाल नगरी, पद्मावती, कालिदास नगरी, कनकश्रृंगा, अमरावती, प्रतिकल्पा, विशाला, अंबिका, हिरण्यवती, भोगवती और भी कई नाम हैं। उज्जैन प्रसिद्ध पावन मोक्षदायिनी शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। यह एक प्राचीन शहर है। यह मान सम्राट विक्रमादित्य के राज्य की राजधानी थी। यहाँ हर 12 वर्ष में एक बार सिंहस्थ महाकुंभ मेला लगता है। सिंहस्थ महाकुंभ के पीछे की स्टोरी: जब बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित रहता है, तब पवित्र शिप्रा नदी में पुण्य स्नान की विधियां चैत्र मास की पूर्णिमा से प्रारंभ होती है और पूरे मास में वैशाख पूर्णिमा के अंतिम स्नान तक विभिन्न तिथियों में संपन्न होती है। पुराणों के अनुसार देवों एवं दानवों के सहयोग से संपन्न समुद्र मंथन से अन्य वस्तुओं के अलावा अमृत से भरा एक घड़ा भी निकला था, जिसे देव दानवों को नहीं देना चाहते थे। तभी इंद्र के पुत्र जयंत ने अमृत से भरा घड़ा लेकर पूरे स्वर्ग में 12 दिनों तक भागा। तभी दानवों ने उसका पीछा किया। तब अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी के अलग अलग 4 जगहों हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक एवं एक बूंद उज्जैन में गिरी। तभी से चारों जगहों पर सिंहस्थ महाकुंभ पर्व मनाया जाता है। शिवजी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में उज्जैन में विराजमान है। कहा जाता है कि उज्जैन में कोई भी राजा रात्रि को नहीं रुकते हैं। केवल एक ही राजा यहाँ रहते हैं, वह महाकाल है। महाकाल मंदिर के सामने से कोई भी अपनी बारात लेकर नहीं जाते हैं, क्योंकि उसके दुष्परिणाम उन्हें भोगने पड़ते हैं। बाबा महाकाल की देव एवं दानव सभी लोग पूजा करते हैं। आए दिन यहाँ के सीसीटीवी कैमरों में कोई अदृश्य शक्तियाँ उनकी दीपक से आरती एवं पूजा करते रहते हैं। महाकाल में हर रोज भस्म आरती होती है। महाकाल को भस्म अति प्रिय है। प्राचीन काल में शमशान से चिता की भस्म लाकर आरती की जाती थी, परंतु वर्तमान काल में कपिला गाय के गोबर से बने ओपले की राख का उपयोग भस्म के रूप में किया जाता है। दरअसल भस्म को सृष्टि का सार माना जाता है। महाकाल को भस्म चढ़ाते समय पुरुषों को केवल धोती में ही रहना पड़ता है। प्रतिदिन संध्या काल में पवित्र मोक्षदायिनी शिप्रा नदी की आरती रामघाट पर होती है। महाकाल देश का एकमात्र दक्षिणमुखी शिवलिंग है। यह मंदिर 3 भाग में विभाजित है। सबसे ऊपर नागचंद्रेश्वर, मध्य में ओमकारेश्वर एवं गर्भगृह में महाकाल के रूप में विराजमान है। अवंतिका नगरी में प्राचीन काल में दूषण नामक एक असुर से परेशान होकर लोगों की रक्षा के लिए स्वयं महाकाल यहाँ प्रकट हुए। भगवान द्वारा दूषण असुर का वध होने पर भक्तों की प्रार्थना पर उन्हें सदैव के लिए यहाँ रहने हेतु आग्रह किया, तो वे तभी से स्वयं महाकाल के रूप में विराजमान हुए हैं। महाकाल मंदिर प्रांगण में आसपास अनेक मंदिर है। श्री गणेश मंदिर, स्वप्नेश्वर महादेव मंदिर, नवग्रह मंदिर, जुना महाकाल, अनादिकल्पेश्वर, देवी अवंतिका मंदिर, कोटि तीर्थ कुंड, समीप में रुद्र सरोवर भी स्थित है। हिंदू परंपराओं में नाग को भगवान का आभूषण माना गया है। यहाँ नाग चंद्रेश्वर का मंदिर वर्ष में एक ही बार केवल नाग पंचमी के दिन 24 घंटों के लिए खोला जाता है। यहाँ पर नागराज तक्षक के रूप में विराजमान रहते हैं। फन फैलाए नाग के आसन पर शिव पार्वती विराजमान है। मान्यता अनुसार जिसके दर्शन मात्र से सर्पदोष से मुक्ति हो जाती है। सांदीपनी आश्रम महाकाल से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि गुरु द्वारा श्री कृष्ण, उनके मित्र सुदामा और उनके भाई बलराम एवं अन्य शिष्यों को शिक्षा दी गई थी। इस जगह का उल्लेख महाभारत में भी किया गया है। इस आश्रम के पास एक पत्थर पर 1 से 100 तक की गिनती लिखी है और ऐसा माना जाता है कि यह गुरु सांदीपनी द्वारा लिखी गई है। आश्रम के पास गोमती कुंड स्थित है, जो कि एक छोटी सी पानी की टंकी है जहां गुरु स्नान करते थे। काल भैरव का यह मंदिर 6000 साल पुराना माना जाता है। यह एक वाम मार्गी तांत्रिक मंदिर है। वाम मार्ग के मंदिर में मांस, मदिरा, बलि, मुद्रा जैसे प्रसाद चढ़ाया जाता है।
काल भैरव को मदिरा का पान सदियों से किया जा रहा है। प्राचीन समय में यहाँ सिर्फ तांत्रिकों को आने की अनुमति थी। कालांतर में यह मंदिर आम लोगों के लिए खोला गया है। यहाँ के पुजारी कहते हैं कि बाबा को अभिमंत्रित कर उन्हें मदिरा का पान कराया जाता है, जिसे वह बहुत खुशी से स्वीकार भी करते हैं और भक्तों की मुरादें पूरी करते हैं। काल भैरव को मदिरा पान कराने के पीछे क्या राज है, इसे लेकर लंबी चौड़ी बहस हो चुकी है। मदिरा काल भैरव से कहा जाता है कि एक अंग्रेज अधिकारी ने मंदिर की जांच कर मूर्ति के आसपास खुदवाया, परंतु कुछ हाथ नहीं आया। वे भी बाबा का भक्त बन बैठा। उसके बाद से ही बाबा को मदिरा पान पिलाने की प्रथा चली आ रही है। काल भैरव बाबा महाकाल के सेना प्रमुख भी है। शक्तिपीठ हरसिद्धि मंदिर के समीप उज्जैनी के सम्राट राजा विक्रमादित्य का मंदिर है। 500 साल पुराने इस मंदिर से अनेक कथाएं जुड़ी हुई है। यहाँ पर राजा के दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा गुड़ी पाड़वा पर राजा को 56 पकवानों का भोग लगाया जाता है। उस दिन विशेष उत्सव भी मनाया जाता है। यहाँ दर्शन करने से नवग्रहों की पीड़ा दूर होती है। यहाँ के पुजारी का कहना है कि उनके पास भोजपात्र पर बना एक यंत्र है। इसमें संसार का नक्शा दिखाई देता है। मध्य में एक भ्रूण की आकृति नजर आती है। राजा की मूर्ति के पैर के नीचे पृथ्वी का नाभि केंद्र स्थित है। गणेश मंदिर महाकालेश्वर मंदिर से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। यह प्राचीन चिंतामण गणेश नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ के गर्भगृह में 3 मूर्तियाँ स्थापित है। पहली चिंतामण, दूसरी इच्छामण एवं तीसरी सिद्धि विनायक के रूप में स्थापित है। कहा जाता है कि इस मंदिर की मूर्तियों को भगवान श्री राम द्वारा स्थापित किया गया है। यहाँ आने वाले सभी भक्तों की सभी चिंताएं समाप्त हो जाती है। इसलिए प्रति बुधवार लोगों की अपार भीड़ दर्शन के लिए लगी रहती है। यहाँ पर गढ़ कालिका का भी मंदिर है। इनका नाम गढ़ स्थान पर काली जी का मंदिर होने के कारण गढ़ कालिका पड़ा है। तांत्रिकों की देवी गढ़कालिका का चमत्कारिक मंदिर है। इसकी स्थापना महाभारत काल में ही हुई थी, परंतु यह मूर्ति सतयुग काल की है। बाद में इस मंदिर का पुनर्निर्माण सम्राट हर्षवर्धन द्वारा किया गया। पुनर्निर्माण स्टेट काल में ग्वालियर के महाराजा द्वारा किया गया है। यहाँ पर मंगलनाथ का मंदिर स्थित है। पुराणों के अनुसार उज्जैन नगरी को मंगल की जननी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में मंगल भारी रहता है, वे अपने अनिष्ट ग्रहों की शांति के लिए यहाँ पूजा पाठ करवाने आते हैं। देश में अन्य स्थानों पर भी मंगल भगवान के मंदिर है, लेकिन उज्जैन में इनका जन्म स्थान होने के कारण यहाँ की पूजा को खास महत्व दिया जाता है। मंगल की उत्पत्ति के संबंध में कहा जाता है कि अंधकासुर नामक दैत्य को शिवजी ने वरदान दिया था कि उसके रक्त से सैकड़ों दैत्य जन्म लेंगे, जिसके कारण दैत्य द्वारा बाद में उत्पात मचाया जाने लगा। परिणाम स्वरूप वहां के लोगों द्वारा शिवजी से प्रार्थना की गई। लोगों के हित के लिए शिवजी एवं अंधकासुर के बीच युद्ध हुआ। महाघमासान युद्ध में शिवजी को पसीने की बूंद निकलकर धरती पर गिरी तो धरती के 2 हिस्सों में बढ़ गई। एक तरफ शिवजी एवं दूसरी तरफ मंगल एवं अंधकासुर था। तभी शिवजी ने अंधकासुर को मार गिराया। उसका रक्त मंगल द्वारा ग्रहण कर लिया गया, जिसके कारण मंगल का रंग लाल हो गया। मंगल ग्रह को मेष एवं वृश्चिक राशि का स्वामी माना जाता है। मंदिर में सुबह 6 बजे आरती के गूंज के साथ ही तोते भी मंडराने लगते हैं, और जब तक उन्हें प्रसाद के दाने नहीं मिल जाते तब तक वह तोते वहीं मंडराते रहते हैं। और कहा जाता है कि वहां तोते के रूप में स्वयं मंगलनाथ प्रसाद खाने आते हैं। राजा भर्तरी उज्जैन शहर के प्रतापी राजा थे। राजा भर्तरी की 3 पत्नियां थीं। वह अपनी तीसरी पत्नी पिंगला पर अधिक मोहित होकर अत्यंत विश्वास करते थे। उस समय उज्जैन में एक तपस्वी गुरु गोरखनाथ का आगमन हुआ। गुरु गोरखनाथ राजा भर्तरी के दरबार में पहुंचे तो राजा ने गुरु का उचित आदर सत्कार किया, जिससे वे प्रसन्न होकर एक फल राजा को सौंपा और कहा गया कि इसके खाने से वे सदैव जवान रहेंगे एवं सुंदरता उनकी बनी रहेगी। यह कहकर गुरु वहां से चले गए। राजा ने सोचा कि वह फल मैं अपनी प्रिय पत्नी पिंगला को खिलाऊंगा तो वह अति सुंदर और हमेशा जवान रहेगी। यह सोचकर वह
फल राजा अपनी प्रिय रानी पिंगला को दिया, परंतु राजा ने वह फल नहीं खाया और वह फल उनके प्रिय कोतवाल को दे दिया और उन्हें भी फल के बारे में बताया गया। तो कोतवाल ने भी सोचा कि वह फल मैं नहीं खाऊंगा और उनकी प्रिय वेश्या को वह फल देंगे और तो वह सुंदर और जवान रहेगी। ऐसा सोचकर वह फल वेश्या को दे दिया। वेश्या ने सोचा कि वह फल मैं खाऊंगी तो मुझे गंदा काम करना पड़ेगा। ऐसा सोचकर वह फल को वेश्या द्वारा अपने राजा भर्तरी को दे दिया। राजा द्वारा उस फल के बारे में कठोरता से उस वेश्या को पूछा तो उसके द्वारा बताया गया कि वह फल उन्हें कोतवाल से मिला है। फिर कोतवाल को भी पूछा गया तो उसके द्वारा बताया गया कि वह फल मुझे आपकी रानी पिंगला द्वारा दिया गया है। तभी राजा भर्तरी का विवेक जागा और वह समझ गया कि जिसको वह विश्वास अधिक करता था उसके द्वारा राजा को अभी तक धोखा दिया जा रहा है। तभी राजा भर्तरी ने अपना राजपाट राजा विक्रमादित्य को सौंपकर एक गुफा में गुरु गोरखनाथ के मार्गदर्शन में तपस्या करने चले गए। तो कहा जाता है कि उनकी तपस्या खंडित करने हेतु इंद्रदेव ने अपने वज्र से राजा भर्तरी पर प्रहार किया गया, परंतु उनके गुरु गोरखनाथ ने उनके ऊपर गुफा पर हाथ रखकर उक्त वज्र का प्रहार रोक दिया, जिससे राजा की तपस्या खंडित नहीं हुई। जिसके परिणाम स्वरूप राजा भर्तरी को भगवान नारायण प्रसन्न होकर मार्गदर्शन दिए। गुरु गोरखनाथ के हाथ का चिन्ह आज भी वहां गुफा में मौजूद है। पवित्र शिप्रा तट पर सिद्धवट है। कहा जाता है कि देश में 4 वट ऐसे हैं जो कभी समाप्त नहीं होंगे। इलाहाबाद में अक्षय वट, मथुरा वृंदावन में वंशी वट, गया में बौद्ध वट एवं उज्जैन में सिद्धवट। स्कंद पुराण अनुसार माता पार्वती द्वारा लगाए गए इस वट को शिव के रूप में इसलिए पूजा होती है। माता पार्वती ने पति स्वरूप शिव को प्राप्त करने के लिए यहाँ कठोर तपस्या की थी, जिससे शिवजी प्रसन्न होकर उन्हें पति रूप में प्राप्त हुए थे और वरदान भी दिया गया था कि इस वट को जो भी दूध चढ़ाएगा उसे मेरा आशीर्वाद मिलेगा और उनके पितरों को मोक्ष मिलेगा। यहाँ पर 3 तरह की सिद्धि सनंती अर्थात पुत्र की प्राप्ति के लिए उल्टा सातिया बनाया जाता है, संपत्ति अर्थात लक्ष्मी कार्य के लिए रक्षा सूत्र बांधा जाता है और सदगति अर्थात पितरों के लिए अनुष्ठान किया जाता है। स्कंद पुराण में इसको कल्प वृक्ष भी कहा जाता है और पितृमोक्ष का तीर्थ भी बताया गया है। वर्तमान में इस सिद्धवट को कर्मकांड, मोक्ष कर्म, पिंडदान, काल सर्प दोष एवं अंत्येष्टि के लिए प्रमुख स्थान माना जाता है। गोपाल मंदिर उज्जैन नगर का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर। इस मंदिर का निर्माण श्री दौलतराव सिंधिया की धर्मपत्री वाजियाबाई ने वर्ष 1844 में कराया था, जिसमें मूर्ति की स्थापना वर्ष 1852 में की गई थी। मंदिर में भगवान द्वारकाधीश, शंकर, पार्वती, गरुड़ की मूर्तियों के साथ साथ वाजियाबाई की भी मूर्तियां हैं। यहाँ जन्माष्टमी के साथ साथ हरिहर का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हरिहर के समय भगवान महाकाल की सवारी रात 12 बजे आती है। तब यहाँ हरिहर मिलन अर्थात विष्णु एवं शिव का मिलन होता है। यहाँ घूमने के लिए ढेरों जगह है। भूखी माता मंदिर, इस्कान मंदिर, बड़ा गणपति, श्री राम जनार्दन मंदिर, चार धाम मंदिर, कालिया देह महल, वैद्यशाला, जूना महाकाल मंदिर, चित्रगुप्त धर्मराज मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, संतोषी माता मंदिर और भी कई जगह है। यहाँ खाने के लिए पानी पूरी, सब्जी पूरी, कचौरी, समोसा, दाल बाफले, लड्डू, पोहा, आलू बड़ा, खस्ता सेव, मावा, मीठी टोस्ट और भी कई चीज़ प्रसिद्ध है। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखनी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।